अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व मन वालाह व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, हज़रात गिरामी, यह हम सब के लिए खुशनसीबी का मुकाम है कि आज इस मदरसे में 10 तलबा जिन्होंने हिफ्ज़े कुरान करीम की तकमील की है, और आप महसूस करते हैं, देखते हैं अपनी आँखों से कि कुछ ही देर बाद या गालिबन खिताब के सिलसिले के बाद इन होनहार तलबा को दस्तारे हिफ्ज़ से नवाजा जाएगा, और हमारा और आपका इज्तिमा गालिबन इसी मकसद से यहाँ हुआ है। मैं इख्तिसार के साथ इंशाअल्लाह आपके सामने कुरान करीम के ताल्लुक़ से कुछ बातें पेश करना चाहूँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आप सबको हक़ बात कहने और उसके मुताबिक अमल की तौफीक दे। आलमे इस्लाम नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कुरान करीम को जो मुकाम मर्तबा हासिल है वो मुहताज बयान नहीं। लेकिन अगर आम मुसलमानों से पूछा जाए कि कुरान की तारीफ क्या है, तो गालिबन आम मुसलमानों की ज़िंदगी में, बल्कि बहुत सारे तलबा की ज़िंदगी में कुरान करीम की तारीफ का सही मफ़हूम नहीं है। जबकि कुरान करीम की तारीफ का सही मफ़हूम हर मुसलमान के ज़हन व दिमाग में होना ज़रूरी है। उमूमन अहले इल्म ने कुरान करीम की तारीफ करते हुए जिन अल्फाज और जुमलों का सहारा लिया है, उनमें हुवल कलाम अल मुनज़्ज़ल अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मतलू बिल अलसुन वल मुतअब्बद बितिलावतिही वल महफूज फिल लौहिल महफूज। कुरान करीम अल्लाह रब्बुल आलमीन का वो कलाम जिसका नुज़ूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर हुआ, और इस नुज़ूल के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिब्रील अमीन का इंतखाब किया। ये कुरान नुज़ूल से पेशतर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लौह महफूज में उसे महफूज कर रखा है, उसे साबित कर रखा है। जिस कुरान की तिलावत इबादत का बाइस है, इबादत है। इस किताब के बारे में आप सभी इस बात को जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस किताब को नाजिल किया और इसकी हिफाजत का जिम्मा खुद लिया। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। हम ही ने कुरान को नाजिल किया और हम ही उसके मुहाफिज हैं। और ये भी आप जानते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब कुरान के नुज़ूल का आगाज हुआ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बशर होने के नाते, इंसान होने के नाते, कुरान को याद करने के लिए अपनी जुबान को तेजी से जुम्बिश और हरकत मिलाते थे ताकि कुरान को महफूज कर लें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत को बयान करते हुए ऐलान किया, ला तुहर्रिक बिही लिसानक लिताजल बिही इन्ना अलैना जमअहु व कुरआनह फइज़ा क़रअनाहु फत्तबि कुरआनह सुम्मा इन्ना अलैना बयानह। अपनी जुबान को हरकत में मत लाओ ताकि उसे तेजी के साथ याद करने की कोशिश करो। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम कुरान को नाजिल कर देंगे, तुम्हारे सीने में महफूज कर देंगे, और कुरान की हिफाजत के साथ साथ, हिफ्ज के साथ साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको जमा करने का वादा किया, और उसकी तफसीर, उसके बयान, उसकी तौज़ीह और तशरीह की खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिम्मेदारी ली है। यहां से बात साफ हो गई कि पूरी दुनिया अगर इस बात पर मुत्तहिद और मुत्तफिक हो जाए कि कुरान करीम को सफ़ाहस्ती से मिटा दे, तो ऐसा करना मुमकिन नहीं बल्कि महाल है। और अगर आप इस किताब के ताल्लुक से माजी में और मौजूदा दौर में जो साजिश की गई उस पर नजर डाले तो आपको पता चलेगा साजिशी इंसानों की साजिश नाकाम हुई और वो जमाने के लिए, इंसानियत के लिए इबरत बन गए।
चौथी सदी हिजरी में जब तातारियों ने मुसलमानों पर हमला किया, उस वक्त उनका एक प्लान था कि कुरान करीम को मुसलमानों की जिंदगी से दूर कर दिया जाए, और उन लोगों ने कुरान के बदल के तौर पर एक किताब पेश करना चाहा मुसलमानों के सामने। लेकिन मुसलमानों के बीच वो किताब मकबूल होती वो बहुत दूर की बात थी। खुद दुनिया ईसाइयत ने उसे रद्द कर दिया और इस बात का इकरार कर लिया कि मुसलमानों की जिंदगी से या सफ़े हस्ती से कुरान को मिटाया जाना मुमकिन नहीं है। आप जानते हैं कि 9/11 के बाद पूरी दुनिया में मुसलमानों के खिलाफ, कुरान के खिलाफ जो आलमी साजिश की गई, उस साजिश में कुरान के बदल के तौर पर अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने अल फुरकान नामी किताब को शाये कराना चाहा, और पूरी दुनिया से मुसलमानों नहीं बल्कि उलमाए किराम को मुंतखब करके बुलाया गया और उनसे इस बात की तायीद चाही गई कि कुरान से चूंकि तशद्दुद का दर्स मिलता है, जिहाद का उन्सुर गालिब आता है और लोगों के माबैन खून खराबा का माहौल पैदा होता है, इसलिए कुरान के बदले अल फुरकान नामी किताब अगर आम कर दी जाए तो दुनिया में अमन कायम हो जाएगा। लेकिन आप इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि अल फुरकान नामी किताब जहां उन लोगों ने आम करना चाहा वहां तक मकबूल ना हुई, और चंद ही दिनों के बाद लोगों ने यह फैसला कर दिया कि हमारी ये कोशिश रायगा और बेकार है। मेरे पास वक्त नहीं कि मैं आपको तफसील से मैं आपके सामने तफसील से बात पेश करूं। मैं सिर्फ बताना यह चाहता हूं कि आज आपके इस मदरसे में 10 हुफ़ाज़ किराम जिनके सीनों में कुरान करीम की आयत महफूज हैं, इस बात का जिंदा सबूत है कि कुरान को अगर सफ़े हस्ती से लोग मिटाना चाहें तो ये बात मुमकिन नहीं हो सकती। क्यों? इसलिए कि मिस्र में कॉन्फ्रेंस हुई आलमी, और उस कॉन्फ्रेंस में इस बात को दुनिया के सामने बावर कराने की कोशिश की गई कि कुरान को इंसानों की जिंदगी और सोसाइटी से दूर कर दिया जाए। उस कॉन्फ्रेंस में जिन हजरात को मदऊ किया गया था स्पीकर की हैसियत से, उनमें से एक शख्स ने इस बात को बरमला तौर पर बयान कर दिया कि कुरान का मिटाया जाना यह बहुत महाल बात है, क्योंकि अगर सिर्फ हम लोग शहीद मिस्र की बात करें तो शहीद मिस्र में इतने हुफ़ाज़ की तादाद मौजूद है कि बफर्दे महाल अगर पूरी दुनिया से कुरान के सारे नुस्खों को जमा करने के बाद एक साथ नजर आतिश कर दिया जाए तो सुबह होने से पहले सिर्फ शहीद मिस्र के हुफ़ाज़ किराम की जमात खड़ी होगी और सूरज तुलू होने से पहले कुरान करीम को पेश कर देगी दुनिया के सामने। हजरात, खुश नसीब हैं वो लोग जिन्होंने अपने सीनों में कुरान को महफूज किया, और खुश नसीब वो मुदर्रिसीन जिन्होंने बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए अपने बच्चों पर मेहनत सर्फ की। और आपके सामने अभी दस्तार का मामला पेश होगा जिससे आपको अंदाजा होगा कि इस मामूली इदारे में, जिसे इलाके के लोग गालिबन मामूली समझते हैं क्योंकि यह इलाका अहले हदीसों की अक्सरियती इलाका है, अगर इस इलाके में किसी प्रोग्राम का ऐलान किया जाए तो यकीन मुझे यह था कि मस्जिद में लोगों को बैठने की जगह नहीं मिलेगी, लेकिन ये खाली जगहें और खाली कुर्सियां देखकर मुझे अंदाजा हुआ कि आज हम लोग कुरान करीम और उसकी तालीमात से, उसकी आज़मत से कितने दूर हैं कि आज हमारा इलाका अहले हदीसों का अक्सरियती इलाका होने के बावजूद इस मदरसे में जहां तहफ़ीज़ुल कुरान के ताल्लुक से उसके नाम पर प्रोग्राम है, हमारे सामने सामईन बहुत कम हैं। बहरसूरत मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा, यह कुरान जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कयामत तक आने वाली इंसानियत के लिए रुश्द व हिदायत का सरचश्मा करार दिया, यह कुरान इंतहाई आज़ीम मौजज़ा है। इसका मौजज़ा जिसे जदीद दौर के माहिरीन ने तस्लीम किया है, मैं आपके सामने एक मिसाल पेश करना चाहूंगा जिससे मेरी बात समझने में आपको मदद मिलेगी। आप इस बात को जानते हैं कि बच्चे की तख्लीक का जो मरहला है, मादरे रहम में बच्चे की परवरिश पाने का, जनीन के जिंदगी बसर करने के 3 मराहिल हैं। इस मरहले की मारिफत या इसकी तलाश मेडिकल साइंस में काम करने वाले लोगों ने सदियों मेहनत के बाद यह नतीजा निकाला कि इंसान मादरे रहम में 3 तारीखों में जिंदगी बसर करता है, फिर उसकी खिलकत की तकमील होती है और उसकी पैदाइश होती है। आप गौर कीजिए, बरतानिया के एक आलमी कॉन्फ्रेंस में जब इस बात को पेश किया उन लोगों ने एक बहुत अच्छे इजलास में कि हमने अपने मैदान में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की और मादरे रहम में
तख्लीकी जो मराहिल हैं, उन मराहिल का हमने पता लगा लिया। जब उसी महफिल में एक आलिम दीन ने कुरान करीम की आयत के हवाले से इस बात को पेश किया, तो इस रिसर्च की फील्ड में काम करने वाला इंसान जब उसने आलिम से सवाल किया कि क्या कुरान करीम में कोई आयत करीमा ऐसी है जो इस बात को बयान करती है कि इंसानों की तख्लीक 3 तारीखियों में हुई है, आलिम दीन ने कुरान का नुस्खा पेश किया, आयत करीमा का तर्जुमा किया। फौरन ही वो आलमी शख्सियत जो अपने रिसर्च के मैदान में इस इंतहा को पहुंची थी, सजदे में गिरने के बाद अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु कलमा पढ़ लिया। आप जरा गौर कीजिए, आए दिन हम ये बात सुनते रहते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में कुरान के मुताले के जरिए कुरान के एजाज को देखकर लोग इस्लाम के हल्के में दाखिल होते हैं। अभी अफ्रीका के सिलसिले में मुझे आज ही व्हाट्सएप पे खबर आई, तंजानिया नामी एक मुल्क है जिसके सदर ने अपने पूरी मुल्की निजाम के बारे में ऐलान कर दिया कि हम कुरान के निजाम को मानते हुए मुसलमान हैं। जिसे तफसील लेनी होगी मुझसे मुलाकात करके तफसील ले लेगा, क्योंकि वक्त नहीं मैं आपके सामने इस बात को तफसील से पेश करूं। मैं इसे बताना चाहता हूं कुरान करीम की आजमत, उसका तकद्दुस और कुरान का एजाज हमसे इस बात का मुतालबा करता है हम कुरानी आयात पर गौर करें, उसको समझने की कोशिश करें। मेरे भाइयों, कुरान की आजमत का अंदाजा आप इस बात से बखूबी लगा सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम है। तो जब किसी अदीम इंसान का कलाम बड़ा अदीम होता है तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की आजमत के एतबार से उसके कलाम को आजमत हासिल होती है, और जाहिर है उससे ज्यादा अदीम कोई और कलाम नहीं हो सकता। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुश्रिकों को पनाह देने के सिलसिले में नबी के सामने जो शर्त बयान की, वो शर्त साफ लफ्जों में ये थी, हत्ता यस्मा कलाम अल्लाह, यहां तक कि वो अल्लाह के कलाम को सुन ले। जरा गौर कीजिए, ये कलाम जब किसी इंसान की जिंदगी में सरायत कर जाए, किसी इंसान के दिल में बैठ जाए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक, सही और तरगीब की हदीस के मुताबिक 1422 नंबर जो हदीस है, उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अलैकुम बितिलावतिल कुरान फइन्नहु नूरुल लकुम फिद दुनिया व ज़ुखरुल लकुम फिल आखिरह। तुम कुरान की तिलावत को लाजिम पकड़ो, क्योंकि कुरान की तिलावत दुनिया में तुम्हारे लिए नूर साबित होगी और आखिरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे ज़खीरा बनाएगा। आप सभी इस बात को जानते हैं कि अगर आज 10 हुफ़ाज़ के सरों पर यह पगड़ी बांधी जाएगी, तो आओ मैं बताऊं अजीज तलबा जिन्होंने इस शरफ को हासिल किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को समाअत करो। सही मुस्लिम और सुनन अबू दाऊद की हदीस है जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान के बारे में ऐलान कर दिया, यातिल कुरान यौमल क़ियामा व यक़ूल लिसाहिबिल कुरान अल्लाहुम्मा अल्बिसहु हुल्ला। ये कुरान क़यामत के रोज अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने आएगा और साहिबे कुरान के लिए, हाफिज़े कुरान के लिए कहेगा, ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन तो इसे हुल्ला पहना दे, लिबास पहना दे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, फयुलबस हुल्लतल करामा, उसे करामत का लिबास, ताजुल करामा, उसे करामत का ताज पहनाया जाएगा। और फिर ये कुरान साहिबे कुरान के लिए सिफारिश करते हुए कहेगा, ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन इसे मजीद इनायत कर। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान की सिफारिश को सुनेगा और मजीद इनायत ये करेगा कि उसे करामत का लिबास पहनाया जाएगा, हुल्ला पहनाया जाएगा। फिर उसी हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि वो कुरान सवाल अल्लाह रब्बुल आलमीन से करेगा, अल्लाहुम्मा इरज़ा हो, अल्लाह इससे राजी हो जा, अल्लाह उससे राजी हो जाएगा। और फिर हदीस के आखिर में जो बात बयान की गई, वो युज़ादु लहु बिकुल्लि आया हसना, हर आयत के बदले हाफिज़े कुरान के लिए नेकियों का इजाफा कर दिया जाएगा। हाज़िरीन किराम, आप जरा गौर कीजिए कुरान के बारे में। यही कुरान और यही रोजा जो चंद दिनों के बाद हमारे ऊपर साया फगन होने वाला है, ये सिफारिशी बनेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने। कुरान की आजमत का, साहिबे कुरान की आजमत का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि दुनिया में साहिबे कुरान को मुकद्दम रखा जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, यउम्मुकुम मक़रउकुम लिकिताबिल्लाह, कुरान करीम का जो ज्यादा कारी हो, जो हाफिज हो, जिसका हिफ्ज़ ज्यादा मजबूत और मुतकिन हो, वो इंसान इमामत का ज्यादा मुस्तहिक है। और सिर्फ दुनिया में नहीं बल्कि कब्र की जिंदगी में
बरज़ख की जिंदगी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुफ़्फ़ाज़ किराम को मुकद्दम रखा था। बाद ग़ज़वात में जब एक कब्र में दो लोगों को दफन करने की बात आई, कुछ कहना चाहेंगे? जब कुछ लोगों को दफन करने की बात आई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुफ़्फ़ाज़ कुरान को मुकद्दम रखा था। अजीज तलबा, ये फजीलत और ये शरफ जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से साहिब कुरान को हासिल है, उसकी हिफाजत करना आपकी जिम्मेदारी, हम सब की जिम्मेदारी है। कुरान की आज़मत के सिलसिले में, उसके तक़द्दुस के सिलसिले में, उस पर ईमान के सिलसिले में मुसलमानों को यह बात साफ तौर पर सुन लेना चाहिए कि जो शख्स कुरान को तफरीह के लिए, बहस व मुबाहसा के लिए, वक्त गुजारी के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, ऐसे लोग अपने इस अमल की बुनियाद पर कुफ्र के मुर्तकिब होते हैं। क्योंकि कुरान अल्लाह रब्बुल आलमीन, रसूल की जात गिरामी और अल्लाह रब्बुल आलमीन के मुकद्दस अहकामात ये वक्त गुजारी के लिए नहीं, सैर तफरीह के लिए नहीं, किस्सा और कहानी के लिए नहीं, ड्रामा बाजी के लिए नहीं, बल्कि हकाइक पर मबनी अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम होने के नाते उसकी तिलावत की जाए, उसके अहकाम पर गौर किया जाए, उनके मुताबिक अमल किया जाए, उसकी दावत को आम किया जाए और दावत को आम करने के सिलसिले में जो रुकावटें या परेशानियां रास्ते में आए उन पर सब्र किया जाए। तब जाकर के आप कुरान करीम की आजमत का एतराफ करने वाले, उस पर ईमान लाने वाले इंसान बनोगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने साफ तौर पे कहा, कुल अबिल्लाहि व आयाति व रसूलिही कुंतुम तस्तहज़िऊन। ऐ नबी, इनसे पूछो जो लोग कुरान करीम की आयत का मजाक उड़ाते थे, रसूल के तई व तफरीह से काम लेते थे, क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी आयत ही तुम्हारी तफरीह का सामान बचे थे? लिहाजा चाय खानों पर, अपनी मजलिसों में कुरान की आयत के सिलसिले में हम में से बाद लोग जो ये बात कह देते हैं, चलो जनाब ऐसे तफरीह में बात कह दी गई, यह अमल इंतहाई खतरनाक, इंसान के काफिर हो जाने का सबब बनेगा। बहरहाल मेरे भाइयों, मैं आपसे आखिरी बात कहना चाहूंगा कि कुरान करीम से हमारा लगाव, हमारी उनसियत, हमारा रिश्ता इंतहाई मजबूत होना चाहिए, जैसा कि सहाबे किराम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में उसके अक्स हमको मिलते हैं कि वो लोग कुरान की तिलावत में और उसके माने और मतालिब को समझने में हमेशा अपनी जुबान को मशगूल रखते थे। लिहाजा हमें भी चाहिए कि हमारी जिंदगी में कुरान से जितना रिश्ता मजबूत हो, किसी और चीज से वो रिश्ते की मजबूती ना हो। मेरे भाइयों, यही कुरान हमारा सिफारशी बनेगा और इसी कुरान के जरिए इंसान को आजमत और बुलंदी मिलती है। इसी कुरान के जरिए ही अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसानों को और कौमों को पस्ती मिलाता है। हैरत की बात यह है कि हमारे माशरे में बहुत से लोग फखरिया ये बात कहते हैं कि हमारी किताब निसाब में जो दाखिल है वो सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है, जबकि होना ये चाहिए कुरान करीम की सबसे ज्यादा तिलावत की जाए और कुरान के बिलमुकाबिल किसी भी किताब की तिलावत का एहतमाम अगर होता है या उसके पढ़ने का एहतमाम होता है तो आप याद रखो, गोया कुरान की आजमत का जो तकादा था हमने उस तकादे को फरामोश कर दिया। बहरसूरत मेरा वक्त खत्म हो गया, मैं यहीं आपसे रुखसत होना चाहता हूँ। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।